आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और नाज़रात, प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी तरफ़ से यानी सहर हुसैन की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ मैं और ज़फ़र भाई हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, हमें जहाँ देख रहे हैं, जिस मुल्क में हैं, बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद बख़ैर व आफ़ियत होंगे। जी ज़फ़र भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़फ़र हाशमी जैसे कि मेरी बहन ने बताया कि आपकी खिदमत में सुबह हिदायत लेके हाज़िर है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पाक और मोहम्मद व आले मोहम्मद आपको हमेशा शाद व आबाद रखे और आपको हमेशा तंदुरुस्ती और सेहत से नवाजे। इसके अलावा मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पाक आपकी जितनी भी शरई हाजात हैं, मेरा अल्लाह वो आपकी पूरी फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपके जो जायज़ जितने भी जायज़ हाजात ख्वाहिशात हैं, मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक उनको पूरा करे और आपको हमेशा खैर और खैरियत में रखे। बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो मामूल के मुताबिक चलेगा, और हमारा प्रोग्राम जो है वो आज मामूल के मुताबिक चलेगा और उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा। हमारा टॉपिक आज भी वही है जो कल था, क्योंकि इस पे बहन भाई जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो हम इस पे बातचीत कर रहे थे। वक्त चूँकि थोड़ा था, इसलिए ज़्यादा कॉलर्स को हम नहीं ले सके। इंशाल्लाह आज जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। हम अपने सेगमेंट में आपको बताती चलूँ, हदिया अकीदत होगा, जैसा कि आजकल ज़फ़र भाई आपको अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो हदिया अकीदत सुनाते हैं, और उसके बाद ब्यूटी टिप्स होंगे, फिर कुछ अक़वाले मासूमीन की तरफ चलेंगे और आपकी खाना पकाने में भी मदद करेंगे, और उसके साथ साथ आपको न्यूज़ की अपडेट भी देते चलेंगे। तो मैं चलती हूँ ज़फ़र भाई की तरफ कि वो हमें आज हदिया अकीदत में कोई कलाम जो है वो सुनाएं। जी नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाते रसूल मकबूल पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा
नहीं कोई। ये तूर से कहती है अभी तक शबे मेराज, ये तूर से कहती है अभी तक शबे मेराज, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। होता है जहां जिक्रे मोहम्मद के करम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होता है जहां जिक्र मोहम्मद के करम का, उस बज़्म में महरूम में तमन्ना नहीं कोई। उस बज़्म में महरूम में तमन्ना नहीं कोई। सरकार की रहमत ने मगर खूब दिया है, सरकार की रहमत ने मगर खूब दिया है। ये सच है कि मुझ जैसा नकम्मा नहीं कोई। ये सच है कि मुझ जैसा नकम्मा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तो जी नाज़रीन, ज़फ़र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत जो है वो कलाम पेश किया। मेरा ख्याल है कि बहुत बेताबी से इंतज़ार करते हैं नाज़रीन ज़फ़र भाई की आवाज़ सुनने के लिए। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। आपको आज मैं इस सेगमेंट में बालों की हिफाजत के बारे में बताना चाहूँगी। बाल भी ख़वातीन की जो है कमज़ोरी होते हैं और वो इस चाहती हैं कि उनके बाल घने लंबे और स्याह हों, और यही भी खूबसूरती की एक अलामत समझी जाती है।
बालों की हिफाजत की भी, जिस तरह स्किन की हिफाजत करते हैं उस तरह आपको बालों की हिफाजत की भी ज़रूरत होती है। बालों की भी किस्में होती हैं, जैसे आप स्किन की किस्में होती हैं कि वो चिकनी भी होती है, खुश्क भी होती है, नॉर्मल भी होती है। इसी तरह से बालों की भी 3 ही किस्में होती हैं, जिनमें चिकने बाल भी शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्मल बाल होते हैं और खुश्क बालों का भी कुछ लोगों को के होते हैं। तो जैसा कि ख़वातीन अपनी बालों के बारे में बहुत हसास होती हैं, तो आपको इसकी सिलसिले में कुछ देखभाल के मैं कुछ मुफीद मशवरों से आगाह करती चलूँ। चिकने बाल जो होते हैं उनको अगर शैम्पू भी किया जाए तो उसके बावजूद उनमें थोड़ी चिकनापन नज़र आता है, थोड़ी चिकनाहट नज़र आती है। ऐसे बालों को देखने पर ये गुमान होता है कि जैसे बालों पर स्टिल तेल लगा हुआ। अगर आपने नहीं धो लिया है, बालों को शैम्पू भी कर चुके हैं, उसके बावजूद ये गुमान होता है कि बालों पर तेल लगा हुआ है। चिकने बालों से कुछ ये तासुर भी मिलता है कि धोने के कुछ ही घंटों के बाद वो दोबारा थोड़े गंदे और मैले मालूम होने लगते हैं। माफ़ी चाहती हूँ। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। बालों को शैम्पू किया होता है, उसके कुछ घंटों बाद उसमें चिकनाहट इस तरह से आ जाती है कि यूँ लगता है कि जैसे बाल धोए नहीं है काफ़ी अरसे से, और वो थोड़े चिकने और मैले जो है वो दिखाई देते हैं। चिकने बालों की हिफाजत के लिए मैं आपको कुछ मशवरा देना चाहूँगी। उम्मीद है कि इसको इस्तेमाल करने से आप अपने बालों की हिफाजत जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकेंगी। चिकने बालों के लिए ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जो बालों की चिकनाहट दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये होगा कि बालों की जो एक्स्ट्रा चिकनाहट है उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। और शैम्पू के बाद जो है वो कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जिसमें कंडीशनर ना हो। जब आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, अपनी शैम्पू की शॉपिंग ख़रीदने के लिए, तो आप गौर किया कीजिए कि जिस शैम्पू के ऊपर शैम्पू की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के बालों के लिए ही बने होते हैं। कुछ ड्राई हेयर के लिए होते हैं, कुछ फिज़ी हेयर के लिए होते हैं, कुछ नॉर्मल हेयर के लिए होते हैं, कलर्ड हेयर के लिए होते हैं। आपको चिकने बालों वाली ख़वातीन को अपने लिए जो ऑयली हेयर के लिए जो शैम्पू हो वो सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा। चिकने बालों के बारे में कॉन्सेप्ट है कि इसमें कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आपको चिकने बालों में भी कंडीशनर लगाना चाहिए, और बालों को तौलिए से खुश्क नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इसको पानी निचोड़ने के बाद बालों का उसको आप जो है वो नेचुरली, यानी कि आम ताज़ा हवा से, जो भी जिस तरह से भी आप नेचुरली इसको खुश्क करें, उसको हेयर ड्रायर से या उसको रगड़ रगड़ कर तौलिए से खुश्क मत कीजिए। चिकने बालों को रखने वाली ख़वातीन के साथ एक और एहतियात की ज़रूरत है कि जो हम खाते पीते हैं उसका असर जो है वो हमारी बैरूनी तौर पर भी नज़र आता है। तो चिकने बालों वाली रखने वाली ख़वातीन को ऐसी अशिया से परहेज़ करना चाहिए खाने से जिनमें चिकनाहट बहुत शामिल हो, जो बहुत ऑयली हो और डीप फ्राई की गई हों। मसलन जैसे कि घी है, चर्बी वाली अशिया और ऐसी अशिया जो डीप फ्राई की गई हों, इनसे ख़वातीन को परहेज़ करना चाहिए जिनके बाल में चिकनाहट पाई जाती है, क्योंकि चिकनाई जो है वो खून में, दौरान खून में शामिल होकर आपके बालों तक पहुंचती है। बाज़ ख़वातीन दही से भी बाल धोना पसंद करती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि दही से बाल धोने से कोई चिकने बालों वाली ख़वातीन को कोई बालों में फ़र्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। चिकने बालों को दही से नहीं धोना चाहिए। आप कोशिश करें कि ऐसा शैम्पू लें जिसमें लीमू मिला हो, या लीमू अलहदा से भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों में, क्योंकि लीमू जो है वो चिकनाई को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। अब बात करेंगे हम खुश्क बालों की। खुश्क बाल जो हैं वो देखने में फीके, थोड़े से बेरौनक और खुरदरे नज़र आते हैं, और बहुत जल्दी वो जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत उनमें वेव्स आ जाती हैं या वो खुरदरे नज़र आते हैं, और इनमें चमक भी नहीं होती। और खुश्क बालों की एक और प्रॉब्लम ये होती है कि खुश्क बालों में उमूमन खुश्की पाई जाती है। बालों को कुछ लोगों के नेचुरल खुश्क बाल नहीं होते। बालों को खुश्क हो जाने की एक वजह ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा
हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल, इसके अलावा बैक कॉम्बिंग करने से और परमिंग करने से, बार बार बालों को डाई करने से, उन पे ब्लीच का इस्तेमाल करने से जो है आपके बालों की जो सेहत है वो बहुत ख़राब हो जाती है और वो खुश्क बाल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। इससे जो है आप परहेज़ ही करें तो अच्छी बात है। आपको अगर आपके बाल किसी वजह से खुश्क हो चुके हैं तो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा रोगन बादाम, कैस्टर ऑयल और जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो बराबर मिकदार में मिला लीजिए और फिर उसको जो है अपने सर पे उसकी मसाज कीजिए और उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद उसको धो लीजिए। खुश्क बालों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी अपने बालों में। जिसमें आप इसके अलावा अगर आप कंडीशनर यूज़ करना चाहती हैं बालों के लिए, अगर आप कंडीशनर यूज़ करना चाहती हैं बालों के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि ऐसा कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए जिसमें मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़्यादा पाया जाता हो। खुश्क बालों को रोज़ाना धोना नहीं चाहिए क्योंकि रोज़ाना धोने से बाल जो है वो और खुश्क हो जाते हैं और बालों को जो बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो डाई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है बाल वो और भी खुश्क हो जाते हैं। इसके अलावा आप गर्मी और धूप से बालों को बचाएं। जो बालों की ट्रिमिंग है, बालों की जो नोकें हैं उनको अक्सर काटते रहिए। बालों को 1 से 2 बार हफ्ते में शैम्पू कीजिए और जब बाल गीले होते हैं तो इनमें लचक ज़्यादा होती है, तो आप परहेज़ करें इसको ब्रश करने से या कंघी करने से, क्योंकि इसमें इन बालों के टूट जाने का खदशा जो है वो ज़्यादा होता है। बालों को हल्का सा बहुत नरम तरीके से जो है आप तौलिए से खुश्क करें और इसके बाद कोशिश करें कि जो बाल हैं वो नेचुरली जो है वो खुश्क हो जाएं। जिस कदर मुमकिन हो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। इस तरह से जो है कि गीले बालों के लिए आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि इसको बार बार कंघी मत कीजिए क्योंकि गीले बाल जो होते हैं वो उस वक्त नाजुक हुए होते हैं, उनमें लचक ज़्यादा होती है और फ़ौरन टूटने लगते हैं। बहुत अच्छी कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप अपनी कॉस्मेटिक पे, अपनी शैम्पूज़ पे और अपनी मॉइस्चराइज़र्स पे अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करती हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरी बहनें और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं वो अपनी जो पॉकेट मनी है या जो कुछ उनके पास होता है उसमें से कोशिश करें कि अपनी जो स्किन और अपने बाल हैं उनके लिए थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करें क्योंकि आपके लिए अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप ख़ुद को कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं और महसूस करती हैं कि आप के बाल, आपकी स्किन, आपकी जो कपड़े हैं और जो पहनने उठने बैठने का तरीका है वो बेहतरीन है, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है और एक अच्छी माँ के लिए जो है वो एतमाद जो है पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये तो थी आज आपको बताया मैंने बालों की हिफाजत के कुछ तरीके और कुछ मशवरे। इसके बाद नाज़रीन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद ज़फ़र भाई हमें इक़बाल मासूमीन भी सुनाएंगे और बाकी जो सेगमेंट है वो भी हम अपने जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।